हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुकोल। कुकोल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आई होप आप सभी लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे हैं और स्वागत है आपकी बायोलॉजी क्लास में। और बायोलॉजी क्लास की आज की टॉपिक क्या है? आज की टॉपिक है सेल, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसी की कंटिन्यूएशन। तो पिछली वाली क्लास पे हमने क्या सीखा था? पिछली वाली क्लास पे हमने सीखा था सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में। आज हम सीखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेल की एक पार्ट के बारे में, जो है साइटोप्लाज्म, वन ऑफ द मेन पार्ट। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या है, ये जानने की पहले हमें एक फुल जो सेल होता है ये ड्रॉ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। तो आज हम ड्रॉ कर रहे हैं एक सेल। मान लीजिए एक सेल ऐसा दिखता है। ओके, एक सेल ऐसा दिखता है, ठीक है। अभी सेल तो आप सभी लोगों को पता होगा कि सेल के ऊपर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, जिस मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्या? सेल मेम्ब्रेन। ओके, और दो मेजर पार्ट है सेल की। जो अंदर वाला डेंस पार्ट होता है, अंदर वाला ऐसा डेंस जो पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं क्या? न्यूक्लियस। ओके, तो अब देखिए, ये जो अंदर जो पड़ा रहा उसी को हम कहते हैं क्या? साइटोप्लाज्म, यानी कि जो न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। और इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम और एक नाम से जानते हैं, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ाया था। और ये है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, ओके। तो the jelly like substances or jelly like part occurs between or situated between nucleus and cell membrane is called cytoplasm। सेल की ये भी एक मेन पार्ट है। और अगर हम इसे ड्रॉ करें तो देखिए, ये बबल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और जेली लाइक सब्सटेंसेस जो है वो इसके बाहर ऐसे फ्लोट कर रहा है, ऐसे ऐसे। और इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं, इसे भी हम क्या कहते हैं ये हम जानेंगे। ऐसे ऐसे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जो सेल होता है ना, सेल की एक रफ आउटलाइन। ओके, रफ। अब देखिए, ये अगर ये सेल है, सेल की एक ड्राइंग है सेल, तो इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो जेली लाइक सब्सटेंसेस है और जेल लाइक सब्सटेंसेस है, उसे तो हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अभी साइटोप्लाज्म पे फोकस कीजिए। साइटोप्लाज्म के अंदर यानी साइटोप्लाज्म पे हमें फ्लोटिंग कुछ कुछ एलिमेंट दिख रहा है, ठीक है। ये सारी की सारी तो आपको ज़रूरत नहीं है जानने की, ये सारी आपकी नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम प्रीवियस मतलब जो क्लास 8 के बाद जो आप बड़े हो जाओगे तब जब आप पढ़ोगे तो सारी ऑर्गेनली आपको इंडिविजुअल जानने की ज़रूरत है। पर आज क्लास 8 पे आपको उतना जानने की ज़रूरत नहीं है। कुछ कुछ ऑर्गेनेलीज है जो आपको जानने की ज़रूरत है, वो हम पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो देखिए, ये जो फ्लोटिंग एलिमेंट है, आप ध्यान से देखिए, कुछ कुछ एलिमेंट जो फ्लोट कर रहे हैं उसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। एंड सेल ऑर्गेनेलीज साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट कर रहा है।
यानी कि सेल ऑर्गेनेली सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म पे ही रहता है, ठीक है, सेल ऑर्गेनेली। अब कुछ सेल ऑर्गेनेलीज की हम एग्जाम्पल दे देते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना ऐसा, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, तो इसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और भी सेल ऑर्गेनेलीज आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर, जैसे प्लास्टिड, जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, अब ये अंदर की पार्ट क्या है? अंदर की पार्ट होता है वैक्यूल, जिसमें कि सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होता है, ठीक है। यानी कि साइटोप्लाज्म में हमने क्या देखा? साइटोप्लाज्म इज अ जेल लाइक सब्सटेंसेस, मतलब जो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में रहता है और उसके अंदर रहता है बहुत सारा सेल ऑर्गेनेलीज, जिसकी पर्टिकुलरली बहुत सारी फंक्शन है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया की अलग फंक्शन, क्लोरोप्लास्ट की अलग फंक्शन, गोल्गी बॉडीज के अलग फंक्शन, वैसे फंक्शन वाइज वो डिफर करता है ऑर्गेनेलीज। मगर ऑर्गेनेलीज सिर्फ हमको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म के अंदर ये होल लाइक स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं वैक्यूल। क्या? वैक्यूल। ओके, तो ये हो गया आपका सेल का एक स्ट्रक्चर और ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म, जिसके बारे में हम आज पढ़ा रहे हैं। साइटोप्लाज्म। ओके, एक बार ये ड्राइंग आप देख लीजिए। ओके, क्लियर? ये हो गया, ये देख लिया आपने। ओके, तो जो मैंने कहा कि ऑर्गेनेलीज जो है उनकी अलग अलग फंक्शन है, तो रफली हम जो फंक्शन है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। जो इम्पोर्टेंट है वो आप जान लीजिए थोड़ी सी। माइटोकॉन्ड्रिया, और क्या कहा गया है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज एटसेट्रा। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके फंक्शन क्या है? इसके फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है, ये एनर्जी प्रोड्यूस करता है। एनर्जी प्रोड्यूस मतलब हम जो काम करते हैं, हर रोज जो काम करते हैं, उसके लिए तो एनर्जी जरूरत है, तो उसी एनर्जी को प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये बेसिक जो है सेल ऑर्गेनेलिस, उसकी मैं फंक्शन आपको बता दे रही हूँ। और एक है जो आपकी कलरिंग के लिए जरूरी है, वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड, ओके, ये भी एक सेल ऑर्गेनेलिस है। एंड ये प्लास्टिड के अंदर ही हमने जाना था एक प्लास्टिड की नेम, वो है क्लोरोप्लास्ट। ये क्या काम करते हैं? ये जो ग्रीन कलर है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या कलर? ग्रीन। ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एक आपकी किताब में कहा गया है क्या? कि गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम। तो राइबोसोम, राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, प्रोटीन तो सभी लोग आप जानते ही होंगे क्या प्रोटीन है। तो उसी प्रोटीन की सिंथेसिस करता है राइबोसोम। और ये सारी की सारी कहाँ रहता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, इसकी लोकेशन क्या है? ये कहाँ रहता है? ये रहता है हमारी साइटोप्लाज्म के अंदर। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। और ये सेल ऑर्गेनेलीज बहुत सारे इंडिविजुअल अलग अलग फंक्शन प्ले करता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं आपकी किताब में क्या कहा गया है। साइटोप्लाज्म, it is the jelly like substances present between the cell membrane and nucleus। मतलब यहाँ जो देख रहे हैं आप,
न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच पे जो है, न्यूक्लियस को अगर हम मिटा दें और सेल मेम्ब्रेन को अगर हम मिटा दें तो जो पड़ा रहेगा उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ओके, इन दोनों के बीच में रहता है और ये कैसा सब्सटेंसेस है? ये जेली लाइक सब्सटेंसेस है। वेरियस अदर कंपोनेंट्स और ऑर्गेनेलीज। अब ये ऑर्गेनेलीज क्या है? ये जो सब्सटेंसेस है, वेरियस अलग सब्सटेंसेस, यानी कि बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस हमें साइटोप्लाज्म के अंदर देखने को मिलता है और इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑर्गेनेलीज। तो ऐसे ही ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल आप दे दो। ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो आप बताना माइटोकॉन्ड्रिया एग्जाम्पल हो गया, और हो गया प्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्गी बॉडीज, ये सारे हो गया ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल। तो क्या कहा गया है? दीज आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम एक्सेट्रा। यू विल लर्न अबाउट देम इन लेटर क्लासेस, यानी कि बाद में जो क्लास होगा उस पे आप जानेंगे। अब और यहाँ पे काम जो है, इन सारे ऑर्गेनेलीज के काम, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की काम है एनर्जी प्रोड्यूस, ताकि हम ये जो हम पढ़ा रहे हैं, आप जो पढ़ रहे हो, आप जो लिख रहे हो, तो इसके लिए तो एनर्जी चाहिए, क्योंकि हर एक काम के लिए एनर्जी चाहिए होता है। और वही एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर कौन प्रोड्यूस करता है? हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड भी एक सेल ऑर्गेनेलीज है और प्लास्टिड के ये जो ग्रीन पिगमेंट, यानी पत्तों पे, पेड़ पे जो हम ग्रीन कलर देखते हैं, वो होता है क्लोरोप्लास्ट पे, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। और क्या? और एक सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, वो हो गया आपका राइबोसोम। और राइबोसोम की फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो ये हो गया आपका होल साइटोप्लाज्म। तो आज हम साइटोप्लाज्म के बारे में ही जाने हैं, और साइटोप्लाज्म के बारे में बहुत ही छोटे से एक टॉपिक है आपकी साइटोप्लाज्म, पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ही बहुत सेल ऑर्गेनेलीज रहता है और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज को आपको जानना पड़ता है। इसीलिए है तो ये बहुत छोटी सी टॉपिक, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस क्लास में, जो क्लास में मैंने साइटोप्लाज्म पे ही फोकस किया था, उसमें हमने क्या सीखा? बहुत ही छोटी छोटी चीज है। क्या? साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंसेस। ओके, हो गया। अब साइटोप्लाज्म की सिचुएशन क्या है? यानी कि ये अगर एक होल सेल हो गया, तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस, इन दोनों को अगर हम रिमूव कर दें और फिर और इजीली अगर हम बताएं कि तो इन दोनों के बीच में जो पार्ट रहता है उसी को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। एक और बात, जब भी ये प्लाज्म वर्ड रहे, प्लाज्म, प्लाज्म, तभी आप समझ लीजिएगा कि ये प्लाज्म जो है वो जेली लाइक सब्सटेंसेस को ही हम प्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हो गया, जेली लाइक सब्सटेंसेस हो गया, जो सिचुएशन वो हो गया। अब साइटोप्लाज्म पे बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोटिंग कंडीशन पे रहता है। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज क्या है? सेल ऑर्गेनेलीज के एग्जाम्पल अगर आपको जानना चाहे तो आप बताइएगा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज है, लेकिन आपकी क्लास के लिए ये जरूरी है। ठीक है, तो एग्जाम्पल याद हो गया। अब माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन भी आप जान लीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया की फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूसिंग, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस करता है ये सेल ऑर्गेनेलीज। प्लास्टिड की फंक्शन क्या है? प्लास्टिड की फंक्शन है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, तो ग्रीन पिगमेंट के लिए जो ग्रीन कलर पेड़ों पे होता है, तो उसी कलरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिड। ओके, और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन को सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बारे में सारी की सारी बात क्लियर हो गई। तो आज की जो टॉपिक था वो साइटोप्लाज्म ही था, और आज की क्लास यही तक
मिलते हैं अगले टॉपिक पे नेक्स्ट क्लास पे।